Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula and I am a chartered accountant, and these are lecture sessions of information system audit. So the intent of this exercise is, as already told, is to make to help CAs, fellow CAs pass this information system audit examination. एंड अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो ये लेक्चर सेशंस देख सकते हैं और उसके बाद उनके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे. तो एक कंपाइलेशन करने की ज़रूरत की कोशिश है, जो कोर्स मटेरियल को कंपाइलेशन करने की ज़रूरत है जिससे कि कोई भी CA इसको देखकर इजीली पास कर सके. सो मेरा नंबर है 9899123008 एंड फॉर इन केस ऑफ फीडबैक और इन केस ऑफ कॉन्टैक्ट यू कैन कॉन्टैक्ट मी. तो आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट, और इंटरनेट में हमने हिस्ट्री वगैरह तो पहले ही पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में. अब पढ़ेंगे TCP/IP. TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल है. तो ये है क्या, प्रोटोकॉल्स हैं क्या? प्रोटोकॉल्स बेसिकली रूल्स हैं, जहाँ भी प्रोटोकॉल्स होगा वो रूल्स है. तो इंटरनेट में मैसिव प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है, हर लेवल पर प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा रोबस्ट सिस्टम है, जब से वो बनाया तब से डाउन नहीं हुआ है. 90s में से वो जब इंटरनेट जब मार्केट में रिलीज़ हो गया उसके बाद आज तक 1 मिनट के लिए भी इंटरनेट डाउन नहीं हुआ. इंटरनेट एक ऐसा सिस्टम है और उसका रीज़न ये है कि उसमें प्रोटोकॉल्स हैं और रेगुलरस प्रोटोकॉल्स हैं. और इंटरनेट जब स्टार्ट हुआ था तो जब कंप्यूटर इनफैक्ट स्टार्ट हुआ था 1950s में, तो कंप्यूटर जो है, हर कंप्यूटर का आर्किटेक्चर अलग होता था, कॉन्फ़िगरेशन अलग होता था, वो अलग तरीके से बात करता था. यानी कि एक चाइनीज़ लैंग्वेज में बात करता था, एक स्पेनिश में बात करता था, एक हिंदी में बात करता था, और फिर फाइनली ये डिसाइड किया गया कि एक कॉमन लैंग्वेज होगी, सी इंग्लिश और वटेवर एक. और वो जो कॉमन लैंग्वेज है वो लैंग्वेज या कॉमन रूल्स होंगे जिससे कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें. तो क्योंकि इंटरनेट दूसरी बात यह है कि 1960s में कोल्ड वॉर काफ़ी ज़्यादा था. USSR और अमेरिका के बीच में ये कोल्ड वॉर काफ़ी था और लगता था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा. तो अमेरिका ने ये देखा कि क्यूबा में USSR ने कुछ मिसाइल्स रखी हुई हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स रखी हुई हैं. तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट और जो वहाँ पर के जो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाए कि जिस समय न्यूक्लियर वॉर भी हो तो भी ये नेटवर्क काम करता रहे. तो वो नेटवर्क इतना रेगुलस होना चाहिए था कि अगर न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए तो कम्युनिकेशन चालू रहे, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर होते ही कम्युनिकेशन कई रीजंस की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब पड़ते ही वो इतने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देता है कि आसपास का कम्युनिकेशन नेटवर्क बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है. तो तब भी कम्युनिकेशन चैनल्स चलते रहे, उसके लिए बहुत रेगुलस रूल्स की ज़रूरत थी, और इसीलिए इंटरनेट में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स बनाए गए. तो TCP/IP जो इंटरनेट का प्रोटोकॉल है, इसे राउटेबल प्रोटोकॉल कहते हैं. और ये क्या होता है, डिसिमिलर सिस्टम्स को, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है यूनिक्स के साथ कम्युनिकेट कर लेता है. तो किसी भी हेट्रोजीनियस नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरनेट का जो प्रोटोकॉल है वो TCP/IP है, और वो एक राउटेबल प्रोटोकॉल है. और ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है वाइड एरिया नेटवर्क्स के लिए, और ये 1970 और 80s में डेवलप हुआ. US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने किया था. इसे DOD भी बोलते हैं, DOD प्रोटोकॉल सूट भी बोलते हैं, DOD मॉडल भी बोलते हैं. DOD मॉडल इसलिए बोलते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसे बनाया था. तो हमने OSI मॉडल पढ़ा है, OSI में 7 लेयर्स पढ़ी, और उसमें 7 लेयर्स इसलिए पढ़ी क्योंकि हम नेटवर्क्स बेसिकली देख रहे थे, सारे नेटवर्क्स देख रहे थे, तो उसमें 7 लेयर्स डिवाइड करना इंपॉर्टेंट था. लेकिन अगर इंटरनेट को देखें तो उसको समझने के लिए 4 लेयर मॉडल डेवलप किया गया. क्यों किया गया? क्योंकि कई जगह 7, कई जगह 4. वो उसका रीज़न सिंपल ये है कि ये मॉडल्स होते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, ये मॉडल होते हैं एब्स्ट्रैक्शन के लिए, यानी कि आइडिया के लिए, यानी कि समझ के लिए. और एक तो TCP/IP में 4 मॉडल्स की ही ज़रूरत पड़ी. तो 7 लेयर्स जो हमारे थे उसको मर्ज कर दिया गया, यानी लास्ट की 2 लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को नेटवर्क एक्सेस लेयर का नाम दे दिया गया. नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर दे दिया गया. ट्रांसपोर्ट लेयर वही रही ट्रांसपोर्ट लेयर, और एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर को एप्लीकेशन लेयर का नाम दे दिया गया. तो यानी कि इसमें 4 लेयर थी, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क एक्सेस. 4
ही लेयर थी। तो हम कह सकते हैं कि TCP IP प्रोटोकॉल सूट का जो आर्किटेक्चर है वो 4 लेयर है, और ये 4 लेयर मैप जो है वो अगर देखा जाए तो मैच करता है, लूजली मैप करता है 7 लेयर OSI मॉडल से, जो हमने पहले पढ़ लिया है। तो जो 4 लेयर्स हैं उसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इससे पहले कि हम 4 लेयर के बारे में पढ़ें, मैं फिर बता देता हूँ कि ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये जो आपके मॉडल्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन होते हैं, आइडिया होते हैं, ये समझ के लिए होते हैं और एक स्टैंडर्ड क्रिएट करने के लिए होते हैं। तो ये बहुत ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% इनको मान लेने की ज़रूरत है, पर एक 95% तक एक्यूरेसी दे देते हैं, आइडिया दे देते हैं ये उस नेटवर्क के बारे में। तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में वो प्रोग्राम्स थे जो एप्लीकेशन लेवल एक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। TCP IP नेटवर्किंग में जो एप्लीकेशन है बेसिकली उसके एक्सेस के लिए जो प्रोटोकॉल्स थे वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में आते हैं। तो इसमें DHCP है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP क्या है? DHCP इसलिए DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है ही इसलिए क्योंकि ऐसा है कि इंटरनेट 2 टाइप के इंटरनेट IP वर्जन है, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 में क्या है कि अगर आप इंटरनेट के नेमिंग करें, IP एड्रेस का नाम करें, तो IP एड्रेस कुछ इस तरह से होता है 256.24.13.7 इस तरीके से होता है। लेकिन अगर आप बाइनरी में जाके देखें तो 0101 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 111111 इस तरह से 8 डिजिट का ये बनता है। फिर पॉइंट आता है, फिर 8 डिजिट होते हैं, फिर पॉइंट आते हैं, फिर 8 डिजिट होता है। हर डिजिट या तो 0 होता है या 1 होता है। तो इस तरीके से अगर वर्ल्ड में टोटल एड्रेसेस देखे जाएँ तो 4.2 अप्रॉक्सीमेटली 4.2 बिलियन एड्रेसेस होंगे। तो यानी अगर वर्ल्ड में हमारे सारे रिसोर्सेज को मैप करना पड़ेगा तो 4.2 बिलियन एड्रेसेस होंगे। इसको समझने के लिए हम ये समझें कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन से हर एक आदमी के पास मोबाइल नंबर यूनिक है। जैसे इंडिया का सारा मोबाइल नंबर +91 से स्टार्ट होता है और उसके बाद नंबर होता है। इसी तरीके से US का अलग नंबर्स हैं, नेपाल के अलग हैं, प्रीफिक्स अलग है, और उसके बाद जो नंबर होते हैं वो हर एक उस कंट्री में हर एक आदमी के जो 10 डिजिट नंबर्स होते हैं उसके बाद वो डिफरेंट होते हैं। तो यानी ये 12 डिजिट नंबर यूनिक नंबर दे देता है हर मोबाइल नंबर को, वर्ल्ड वाइड बिल्कुल एक यूनिक नंबर दे देता है। लेकिन इंटरनेट में क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो यूनिक नंबर्स थे क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ साइंटिस्ट, कुछ लोग इसे कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं और वो ये मानते थे कि IP वर्जन 4 बहुत सफिशिएंट है क्योंकि 4.2 बिलियन एड्रेसेस का वो क्या करेंगे। लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया 90s में और वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 7.5 बिलियन डॉलर्स। तो और एक आदमी एक वेबसाइट बनाएगा, उसमें थाउजेंड्स ऑफ पेजेस हो सकते हैं। एक आपके पास एक घर में एक मोबाइल हो सकता है, एक आदमी के पास एक मोबाइल हो सकता है, उसका वो एक कंप्यूटर यूज़ कर रहा है घर में, उसका अलग इंटरनेट एड्रेस चाहिए होगा। ऑफिस का एड्रेस है, ऑफिस का रिसोर्सेज हैं तो उसका अलग एड्रेस चाहिए होगा। तो हर एक रिसोर्स का एक यूनिक एड्रेस चाहिए होगा। तो 4.2 बिलियन एड्रेस जो है काफ़ी कम पड़ गए। तो इसको उन्होंने प्रॉब्लम को DHCP से सॉर्ट आउट किया। DHCP से कैसे सॉर्ट आउट किया? उन्होंने इंटरनेट प्रोवाइडर्स को नंबर एलोकेट कर दिए और उन्होंने बोला ये तुम्हारे नंबर है। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आगे, जैसे मैं यूज़र हूँ, मैं घर में इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, जब तक यूज़ कर रहा हूँ तब तक मुझे एक पर्टिकुलर नंबर एलोकेट कर दिया और उसके बाद जब मैं वो लाइन यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो वो नंबर IP एड्रेस किसी और को एलोकेट हो गया। तो डायनामिकली ये चेंज होने लगे, यानी परमानेंट IP एड्रेस नहीं हुआ। तो आज की डेट में जो है IP वर्जन 6 की तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज करीब 13-14 साल हो गए हैं और हम कोशिश ही कर रहे हैं उसकी तरफ बढ़ने के लिए। ट्रांजिशन हो रहा है क्योंकि अब IP वर्जन 4 में काम करना मुश्किल हो गया है। क्योंकि IP वर्जन 4 में क्या होता है कि फिर एक और आपको प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे नेट कहते हैं, नेटवर्क एक्सेस टेबल, यानी कि आपके घर में एक लोकल एरिया नेटवर्क है तो उसका अपना एक नेट है,
नेटवर्क एक्सेस टेबल। और इंटरनल नेटवर्क के लिए जो आईपी एड्रेस, कुछ आईपी एड्रेस रिजर्व कर देंगे, जो है 192.168.x.x में कुछ भी आप अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, या 10.x.x.x। तो इसमें आप कोई भी इंटरनल नेटवर्क के लिए ये एड्रेसेस यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब आपका लोकल एरिया नेटवर्क ऑफिस में अगर ओपन होता है तो 192.168 और समथिंग लाइक दैट उसका एड्रेस होता है। तो जब आप बाहर कम्युनिकेट करते हैं तो नेट टेबल जो है वो आपके कम्युनिकेशन को एक टेबल में डाल देती है, यानी कि वो आपके जो इंटरनल एड्रेसेस हैं वो यही एड्रेस रहते हैं, और ये किसी इंटरनल एड्रेस रहेंगे। ये जो इंटरनेट में किसी का एड्रेस नहीं होगा, केवल लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर का एड्रेस ये हो सकता है, और किसी वर्ड में, किसी कंप्यूटर में ये एड्रेस नहीं होगा, किसी वेब पेज में ये एड्रेस नहीं होगा। इंटरनल नेटवर्क्स, इंटरनल यूज़ के लिए ही ये जो है आईपी एड्रेसेस रिजर्व कर दिए गए हैं। तो नेट चेंज करता है एड्रेसेस और बाहर दूसरे एड्रेस से कम्युनिकेट करता है, यूनिक एड्रेसेस जो उसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने यूज़ किया है। तो आईपी वर्जन 6 आएगा तो कुछ उसमें है कि 34 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻38, यानी 10 के आगे 1 के आगे 38 ज़ीरो लगा दो, इतने एड्रेसेस रिलीज़ हो जाएंगे आईपी वर्जन 6 में। तो फिर हर एक कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस रखा जा सकता है वर्ल्ड वाइड। तो हम आईपी वर्जन 6 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल में DHCP है। DHCP जो है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, और ये इसीलिए होता है कि आईपी वर्जन 4 की वजह से होता है, जो जिसमें आईपी एड्रेसेस लिमिटिंग फैक्टर हो गया है, इसकी वजह से DHCP है। उसके बाद डोमेन नेम सर्वर है। डोमेन नेम सर्वर इसलिए होता है कि ह्यूमन बीइंग को नंबर्स याद नहीं होते हैं, उसको www.google.com याद होता है। तो जैसे ही वो www.google.com टाइप करता है तो अगर पहले कम्युनिकेट किया होता है उसके कंप्यूटर ने, तो वो एक 226 करके जो एड्रेस है उसका, जो एड्रेस यूनिक एड्रेस एलोकेट किया गया है उसमें उसको ट्रांसफ़र कर देता है। अब ये पता कैसे चलता है? ये पता डोमेन नेम सर्वर से चलता है। डोमेन नेम सर्वर जो है, DNS सर्विस जो है, वो एक सर्विस है जो सबसे पहले वो एक प्रोटोकॉल है कि सबसे पहले अगर आपने गूगल से कम्युनिकेट किया तो आपके कंप्यूटर्स में अगर ये नंबर सेव्ड है तो वो आपको डायरेक्टली रीडायल कर देगा, नहीं तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा और वो उसके पास वो नंबर है तो वो नंबर उधर रीडायरेक्ट कर देगा। अगर वहाँ भी नहीं है तो स्पेसिफिक DNS सर्वर्स हैं। अगर मान लीजिए सपोज आज ही कोई वेबसाइट बनी है और उसका एडवर्टीजमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो आप उसको टाइप करना चाहते हैं www. तो पहली बार टाइप कर रहे हैं और एडवर्टीजमेंट उसका आपने देखा और पहली बार टाइप कर रहे हैं, और टाइप करते ही आपके सर्विस प्रोवाइडर के सिस्टम में भी वो नेटवर्क, वो IP एड्रेस सेव नहीं है क्योंकि वहाँ किसी और ने एक्सेस नहीं किया है। आप पहले अपने जोन में पहली बार एक्सेस कर रहे हैं तो स्पेसिफिक सर्वर्स में चले जाएगा जहाँ से उस नेम के अगेंस्ट IP एड्रेस आपको मिल जाएगा। आपको IP एड्रेस मिलेगा और फिर उसके बाद आप कम्युनिकेट कर सकते हैं उस IP एड्रेस से। तो इसको DNS सर्विस कहते हैं। फिर होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP। अब यहाँ पर दो होता है, HTTP और HTTPS। HTTP जो होता है वो नॉन सिक्योर होता है, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, जो बैंकिंग वगैरह में यूज़ होता है। अगर आप HDFC बैंक की साइट में जाएंगे तो सबसे पहले HTTPS खुलेगा, और नॉर्मल साइट्स में जाएंगे तो HTTP खुलेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये रूल्स हैं, प्रोटोकॉल जो है ये रूल्स हैं इंटरनेट में बात करने के लिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP वो रूल है जो हेल्प करता है आपको कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनेट में। फिर FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर फाइल ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए प्रोटोकॉल इंटरनेट में फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। यानी कि अगर फाइल आप लोकल सर्वर से निकाल रहे हैं अपने लोकल एरिया नेटवर्क में तो FTP यूज़ नहीं होगा। अगर आप इंटरनेट में HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं और तो वहाँ पर HTTP भी यूज़ होगा और फाइल ट्रांसफ़र होगी, FTP ही हो जाएगा। इसी तरह SMTP होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी कि अगर आप मेल्स भेज रहे हैं तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आप यूज़ करेंगे, क्योंकि मेल भेजना एक डिफरेंट टास्क है।
तो मेल में ऐसा है कि स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स होते हैं जो यूज़ होता है। इसमें भी 2 टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, POP3 होता है, IMAP होता है। POP3 आपने कभी देखा होगा कि आप अपने ऑफिस में कोई मेल आई और आपके ब्लैकबेरी में वो मेल आई और आपने वो मेल रीड कर ली। रीड करते ही आप दूसरे दिन ऑफिस में गए और वहाँ कंप्यूटर्स देखे, कंप्यूटर ओपन किया, अपना आउटलुक या जो भी है आपने मेल ओपन किया और वहाँ देखा वो भी रेड है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है, ये कहाँ पर रूल है? ये IMAP के रूल्स हैं, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये 2 वे कम्युनिकेशन करता है, इसमें सिंक्रोनाइजेशन पॉसिबल होता है। और दूसरा है POP3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसमें 1 वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि अगर मान लीजिए सपोज आपका कई मेल साइट्स हैं, अगर आपने उनको अपने मोबाइल में कॉन्फ़िगर किया है और मेल जैसे ही आप एक्सेस करते हो और जाते हो वहाँ अपनी मेल देखते हो तो रेड मेल रेड नहीं आती, अनरेड ही रहती है। आपको यहाँ भी रेड करनी पड़ती है और उधर भी मैं रेड करनी पड़ती है। वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है क्योंकि इसमें 2 वे कम्युनिकेशन नहीं हुआ। उसने आपसे कम्युनिकेट किया, आपने उधर कम्युनिकेट बैक नहीं किया, क्योंकि आप कम्युनिकेट बैक करोगे तो उसे पता चल जाएगा कि आपने मेल रीड आउट कर लिया। तो ये आपका SMTP है। उसके बाद सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। सिंपल मैनेजमेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SNMP के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। SNMP क्या है कि आपके पास बहुत गूगल जैसा सर्वर है या आप गूगल जैसा नेटवर्क है और उस नेटवर्क में आप देखना चाहते हो कि रिसोर्सेज कितने रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, CPU कितना यूज़ हो रहा है, हीटिंग कितनी हो रही है, फ़ैन जो है CPU फ़ैन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हार्ड डिस्क में फ़ैन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हार्ड डिस्क ख़राब तो नहीं हो गई। ये सारी चीज़ जो है SNMP यानी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ये हेल्प करता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स आते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है, कनेक्शन बनाता है और कनेक्शन लेस ब्रॉडकास्ट के प्रोटोकॉल्स बताता है। तो इसमें 2 प्रोटोकॉल्स आते हैं, TCP और UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल छोटा होता है, मैसेजेस को छोटे पार्ट्स में स्लाइस करता है और उसे इंटरनेट के थ्रू भेजता है। TCP जो है वो बड़ा होता है क्योंकि उसमें एक TCP का स्पेसिफिक हेडर होता है। तो उसमें क्या होता है कि TCP में क्या होता है कि अगर कोई कम्युनिकेशन, कोई पैकेट चला गया और आपको पता अगर कहीं रास्ते में खो गया तो TCP में पता चल जाएगा, क्योंकि TCP में 3 वे हैंडशेक होता है कि पैकेट जाता है तो बताता है मैं जा रहा हूँ, उसमें नंबरिंग होती है, वो जाता है, पैकेट जो रिसीवर को मिलता है तो वापस वो बोलता है कि पैकेट ये मिल गया है, और नहीं मिलता है तो नहीं कोई पता, अगर वहाँ पर से मैसेज नहीं आता है तो ये जो सेंडर है ये इसको पता चल जाता है, को अगर वापस नहीं है तो इसे पता चल जाता है कि पैकेट नहीं भेजा है, तो वो फिर से पैकेट भेजता है। तो TCP वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर आपको बहुत ही रिलायबल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे टेक्स्ट मैसेजेस हैं जहाँ पर अगर वर्ड्स का सीक्वेंस गड़बड़ हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो UDP में ये प्रॉब्लम्स है कि उसमें टेक्स्ट का सीक्वेंसिंग गड़बड़ हो सकती है। तो अगर टेक्स्ट की सीक्वेंसिंग गड़बड़ हो जाएगी तो आपको कई बार समझ में नहीं आ सकता है कि क्या भेजा गया है, अगर अनरिलायबल नेटवर्क्स लाइन्स हैं या कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन जहाँ पर आपको वीडियो भेजना है तो क्या होता है कि अल्ट्रा हाई डेफिनेशन वीडियो भेजा जा रहा है, तो उसमें कुछ बाइट्स अगर चले भी जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो UDP वहाँ पर यूज़ हो सकता है जहाँ पर अनरिलायबिलिटी मेजर फैक्टर नहीं है, लेकिन जहाँ रिलायबिलिटी मेजर फैक्टर है वहाँ TCP यूज़ होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP जो है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। तो TCP के अपने फ़ायदे हैं, UDP के अपने फ़ायदे हैं, बहुत लिमिटेड फ़ायदे हैं UDP के। जनरली आजकल TCP यूज़ होता है कि बहुत से फायरवॉल्स जो होती हैं वो TCP ट्रैफिक को अलाउ करती हैं, UDP को तो अलाउ भी नहीं करती है। इसके बाद हमारी स्टडी में इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं जो राउटिंग और IP पैकेट को इंकैप्सुलेट करने के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो प्रोटोकॉल इसमें IP है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो प्रोटोकॉल इस लेयर में है। इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल में IP जो है
मेन जो प्रोटोकॉल है। उसका एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, ARP है, कि किस तरह से एड्रेस रिजॉल्व किया जाएगा सेंडर और रिसीवर का, ताकि राइट जगह डेस्टिनेशन में पहुँचे। फिर ICMP है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, की अगर मैसेज कैसे दिया जाएगा, ये ICMP है। उसके बाद क्या होता है, IGMP है, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जहाँ पर 1 to many नेटवर्क है और क्या कहते हैं मल्टी गेस्ट मैनेजमेंट करना है। अगर मान लीजिए सपोज आप कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें कई लोग यूज़र पार्टिसिपेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल चेस का गेम होता है जिसमें आप ऑनलाइन चेस खेल रहे हैं, या कोई ऑनलाइन ऐसा गेम खेल रहे हैं, चेस तो 2 बंदे खेलेंगे, अगर जिसमें कोई ऐसा गेम है जैसे उसमें 15 बंदे एक साथ खेल रहे हैं आपस में, तो IGMP उसके प्रोटोकॉल्स बनाता है। फिर आता है नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, ये नेटवर्क में फ्रेम्स को रखता है। तो बेसिकली जो आपका नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है वो डेटा लिंक और फिज़िकल लेयर का को मर्ज करके बनाया गया है। OSI मॉडल में जो डेटा लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर है, तो ये बेसिकली डेटा फ्रेम्स जो है उसको प्लेस करता है नेटवर्क्स में। तो ये प्रोटोकॉल लोकल एरिया नेटवर्क आर्किटेक्चर्स में यूज़ किया जाता है, जैसे ईथरनेट और टोकन रिंग। हम जानते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क में जो सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है वो ईथरनेट है, टोकन रिंग तो ऑब्सलीट हो चुका है। तो वहाँ पर ये नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स यूज़ किए जाते हैं। वैन कम्युनिकेशन सर्विस टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ किए जाते हैं, जैसे प्लेन ओल्ड टेलीफोन सर्विस है, POTS है, ISDN है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। ISDN जो है वो, POTS जो है ओल्ड वर्जन है और ISDN है जो नया वर्जन है। तो ISDN जो है उसमें क्या होता है, डिजिटल डेटा और आपका एनालॉग डेटा यानी वॉइस डेटा सेम नेटवर्क में जा सकता है, यानी फ़ोन लाइन में ही आपका कंप्यूटर्स का डिजिटल डेटा और वॉइस डेटा एक साथ जा सकता है। उसके बाद ATM है, यानी एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। ये ATM क्या करता है कि अगर मान लीजिए सपोज आपका डेटा पैकेट है तो उससे इक्वल फिक्स लेंथ पैकेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम सेल्स कहते हैं, और इसके अपने फ़ायदे हैं। तो ये नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स हैं। इसके बाद एक वर्ड यूज़ आएगा, होस्ट, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाएगा जब हम TCP/IP रिलेटेड सर्विसेज और फंक्शंस के बारे में समझ रहे होंगे। तो होस्ट क्या होता है, होस्ट बहुत यूज़ किया जाएगा। होस्ट कोई भी एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जिसका TCP/IP नेटवर्क एड्रेस है, यानी कि अगर किसी भी चीज़ को एड्रेस एलोकेट हो सकता है तो वो होस्ट कहलाएगा। जो वर्क स्टेशन हो सकता है, सर्वर हो सकता है, कोई और नेटवर्क डिवाइस हो सकता है, जब तक कि उसका TCP/IP एड्रेस हो जाएगा तो उसको होस्ट कहा जाएगा। तो TCP/IP एड्रेस नेम करने के लिए, होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए और नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 नेमिंग स्कीम होती है। पहला होता है IP एड्रेसेस, दूसरा होता है FQDN यानी फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम्स। तो IP एड्रेस क्या होते हैं, IP एड्रेस जब पहले ही बताया मैंने, X.Y.Z.A, मतलब यानी कि 4 डॉट्स के बाद, और हर जो है 8 डिजिट का होता है। IP वर्जन 4 जो है वो 8 डिजिट का है, यानी कि 110100111 डॉट, इसी तरीके से 111000 8 टाइम्स हर जगह 8 डिजिट होगा, 8 डिजिट डॉट 8 डिजिट डॉट 8 डिजिट डॉट 8 डिजिट। तो ये लॉजिकल 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस होता है, और इसमें 4.2 बिलियन एड्रेसेस इस तरीके से बन सकते हैं। फिर उसके बाद आता है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम्स होता है, FQDNs। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होते हैं जो हम टाइप करते हैं www.google.com और फिर क्लिक करते हैं तो एक बड़ा सा एड्रेस आ जाता है, वो फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम है। तो ये 2 नेमिंग स्कीम है। मतलब फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या होता है कि अगर डोमेन नेम हम यूज़ करते हैं और फिर वो IP एड्रेसेस में डोमेन नेम सर्वर्स में जाकर चेंज हो जाते हैं IP एड्रेस में, यानी कि www.google.com अगर हम जैसे ही टाइप करते हैं तो वो X.Y.Z.P में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आदमियों को जो है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम्स ईजियर होता है रिमेंबर करने के लिए। जैसे हर एक का नंबर, हर एक का फ़ोन नंबर की जगह अगर हम हर एक का कुछ, जैसे मेरा होता है Chandra.com, तो लोगों को ईजिली याद रहता है, लेकिन मेरा नंबर जो है याद रहना थोड़ा मुश्किल है। अगर मोबाइल, हमारा इंटरनेट नहीं होता मोबाइल में, ये हम FQDNs यूज़ कर रहे होते तो Chandra.com या दूसरा यूनिक नेमिंग एड्रेसेस यूज़ कर रहे होते हैं, और फिर वो फाइनली मेरे मोबाइल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह की स्कीम जो होती है यहाँ पर यूज़ होती है।
तो FQDNs जो हैं फ्रेंडली नेम्स हैं। तो इसमें क्या है कि आईपी एड्रेस, क्योंकि समझना ज़रूरी, जो आईपी एड्रेस याद रखना डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए ये यूज़ किए जाते हैं और आईपी एड्रेस डीएनएस या लोकल होस्ट फाइल को यूज़ करके रिजॉल्व कर दिए जाते हैं। तो ये TCP/IP था, ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग प्रोटोकॉल सूट है। तो इसमें कई बॉडीज़ हैं, जैसे हमने पढ़ा था अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ISOC यानी इंटरनेट सोसाइटी, इंटरनेट IAB है, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड है, या इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है IETF। ये जो है इन सब रूल्स को बनाते जाते हैं जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बनती जाती है। तो करंट वर्जन जो TCP/IP का है IP4 है, और नया वर्जन IP वर्जन 6 है, वो 14 साल हो गए हैं वो आने में है। वो धीरे धीरे उसके प्रोटोकॉल्स वो आने में है, और ये माना जाता है कि अगले 4 या 5 साल में 2020 तक वो IP वर्जन 6 हम यूज़ कर रहे होंगे। और उसका रीज़न ये है कि जितने भी सिस्टम में कंप्यूटर्स हैं वो IP वर्जन 4 यूज़ कर रहे हैं, तो उतने सारे रिसोर्सेज को चेंज करना इतना ईजी नहीं है। तो IP एड्रेस के बारे में पढ़ लेते हैं। IP एड्रेस, हर मशीन का यूनिक IP एड्रेस होना चाहिए इंटरनेट में, और होता है। तो IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। एक सर्वर के पास स्टैटिक IP एड्रेस होता है और वो ज़्यादा चेंज नहीं होता। होम मशीन जो है जिसमें डायल अप मॉडल लगा होता है, तो वो IP एड्रेस ISP के द्वारा असाइन होता है और हर समय वो चेंज होता रहता है। तो ये जितने भी लाइव डिवाइसेज हैं उनके तो IP एड्रेस सेम होंगे इंटरनेट में। और इंटरनेट के अगर कोई लोकल एरिया नेटवर्क जुड़ा होगा तो वहाँ पर मास्किंग होगी, यानी कि उसके अंदर क्या चल रहा है उसका इंटरनेट को लेना देना नहीं। तो वो स्पेसिफिक एड्रेसेस यूज़ करेंगे 192 पॉइंट समथिंग और 10 पॉइंट समथिंग, इस तरीके से उनको यूनिकली एलोकेट किया गया है, जैसे मैंने पहले बताया। तो IP एड्रेस जो होता है वो ऑक्टेट्स यूज़ करता है, 4 नंबर्स यूज़ करता है, और हर नंबर जो है ऑक्टेट से 8 जगह 8 प्लेसेस होती हैं उसमें, और 1010 यूज़ होता है, 1 होता है या 0 होता है, इस तरीके से यूज़ होता है। तो इस तरह से 4.294 बिलियन IP एड्रेस बन सकते हैं। IP एड्रेस जो है उनका भी एक यूनिक नॉमेनक्लेचर है। अगर IP एड्रेस 0.0.0.0 है तो वो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क्स के लिए, अगर 255.255.255.255 है तो वो ब्रॉडकास्ट के लिए अवेलेबल है। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि इट इज़ 1 to many कम्युनिकेशन, यानी कि वो ब्रॉडकास्ट जो होता है उसमें क्या होता है, 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होता है, 1 वे कम्युनिकेशन होता है। तो अगर 1 वे कम्युनिकेशन हो रहा है तो वहाँ एड्रेस जो है ब्रॉडकास्ट के लिए 255.255.255.255 है। तो वो भेज रहे हैं केवल इंटरनेट में जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो ऑक्टेट जो है कई पर्पज़ यूज़ करते हैं। एक तो पर्पज़ होता है ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट्स का पर्पज़ ये होता है कि मैसिव नंबर्स ऑफ एड्रेसेस हो जाएं, जो कि इस समय 4.2 बिलियन हैं और मैसिव होने के बावजूद भी कम पड़ गए हैं। लेकिन वो एक चीज़ और करता है, वो क्लास ऑफ IP एड्रेस क्रिएट करता है, जो हम बिज़नेस को असाइन कर सकते हैं, गवर्नमेंट को असाइन कर सकते हैं, और अलग एंटिटीज़ को असाइन कर सकते हैं। तो जैसे IP एड्रेस भी क्लासेस में डिवाइड हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E। क्लास E रिजर्व्ड है, एक्सपेरिमेंटल है, 240 से 255 तक की होते हैं। क्लास D जो है मल्टीकास्टिंग है, 224 से 239 तक होते हैं। इसी तरह से क्लास A बहुत लार्ज नेटवर्क के लिए 1 से 126 है। क्लास B 128 से 91 मीडियम या नेटवर्क्स के लिए यूज़ होते हैं। क्लास C स्मॉल नेटवर्क्स के लिए यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया गया। और अगर पहला ऑक्टेट 127 है तो लूप बैक एड्रेसेस होते हैं, ये ट्रबल शूटिंग पर्पज़ के लिए होते हैं, और ये होस्ट का नाम इसमें नहीं होता है। इसके बाद DNS सर्वर के बारे में हमारी स्टडी में बताया गया। DNS सर्वर ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। DNS सर्वर डोमेन नेम सर्वर है। डोमेन नेम सर्वर इसीलिए होता है क्योंकि हमें नाम याद होते हैं और नंबर्स याद नहीं होते इतनी आसानी से। तो ये है कि स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स जो है IP एड्रेस बनाते हैं, लेकिन वो स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स जो है याद करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और क्योंकि याद करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है तो इंटरनेट को पॉपुलर बनाने के लिए वहाँ नेम्स ज़्यादा बेटर हैं, यूज़ होते हैं। ह्यूमन बींग्स बेटर है नेम्स में, जैसे yahoo.com, google.com। तो उसके तो क्या होता है कि आप अगर
आईपी एड्रेसेस सॉरी नेम्स डालते हैं, डोमेन नेम्स डालते हैं और वो आईपी एड्रेसेस कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसके लिए डीएनएस यूज़ किया जाता है। तो डीएनएस के लिए बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, सेंट्रल नेम सर्वर होते हैं जिनके अंदर सारा डेटा होता है और ये मैप कर लेते हैं नेम्स को आईपी एड्रेसेस से। तो इस तरीके से नेम रेजोल्यूशन होता है। इसके बाद हमारी स्टडी में पोर्ट्स दिए गए। तो पोर्ट्स जो होता है कि कोई भी सर्वर मशीन जो होती है वो अगर सर्विस अवेलेबल हो रही है इंटरनेट में तो नंबर्ड पोर्ट होते हैं। और नंबर्ड पोर्ट क्या होते हैं, उसमें स्पेसिफिक सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्वर मशीन है, वो वेब सर्वर है, वो वेब सर्वर का काम कर रही है। आपने एक सर्वर क्रिएट किया और वेब सर्वर का काम कर रहा है, तो वो एफटीपी सर्वर, उसमें एफटीपी सर्विस भी वो दे रहा है। वेब सर्वर तो है ही है, एफटीपी सर्वर भी दे रहा है। वेब पेजेस भी हैं और फाइल्स भी हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेब सर्वर जो है पोर्ट 80 में अवेलेबल होगा, एफटी सर्वर जो है पोर्ट 21 में अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से स्पेसिफिक पोर्ट्स में स्पेसिफिक सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। तो उसका भी एक स्टैंडर्डाइजेशन है। अगर पोर्ट 80 है तो उसमें HTTP एड्रेस के लिए होगा, www सर्विसेज के लिए होगा। नेम सर्वर 42 पोर्ट में, टाइम 37 में, POP3 जो है 110 में, SMTP जो है 25 में, और टेलनेट है 23 में, FTP है 21 में, डी टाइम है 13 में, इको है 7 में। तो ये स्पेसिफिक पोर्ट्स नंबर है जहाँ पर ये सर्विस अवेलेबल होती है। और पोर्ट अगर दो तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी पोर्ट को, नंबर्ड पोर्ट को अवेलेबल कराते हैं तो वर्ल्ड में वो कहीं भी अवेलेबल हो जाता है, और अगर आप नहीं अवेलेबल कराते हैं तो वहाँ पर एक उस पर अगर कोई आदमी एक्सेस करना चाहेगा वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो स्पेसिफिक पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं इंटरनेट के लिए, जिसमें जो कि सर्वर जो सर्व करते हैं इंटरनेट को, जो वो स्पेसिफिक पोर्ट्स ही अवेलेबल होते हैं। बाकी पोर्ट्स जो हैं आप क्लोज डाउन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने क्लोज डाउन कर दिया वो इंटरनेट के लिए अवेलेबल नहीं है। तो हैकर्स वगैरह आने की कोशिश करेंगे तो उन्हें उसी पोर्ट्स में जाना पड़ेगा। यानी कि आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट्स, दो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। जब कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है तो पोर्ट नंबर भी होता है, आईपी एड्रेस भी हो जाता है। तो ऑफिस में सिक्योरिटी इसी तरीके से बनाई जाती है कि मालूम पड़ा एक ऑफिस का कम्युनिकेशन हो रहा है, एक ऑफिस का एम्प्लॉय कम्युनिकेट कर रहा है, तो स्पेसिफिक पोर्ट और स्पेसिफिक आईडी लिए हुए यूज़ कर रहा है। और हैकर आ रहा है तो वो कोई दूसरे पोर्ट से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो वो पोर्ट, बाकी पोर्ट ब्लॉक है। सिंगल पोर्ट है जो एंट्री दे रहा है, या दो पोर्ट है जो एंट्री दे रहे हैं, नंबर्ड पोर्ट जो एंट्री दे रहे हैं उसी के थ्रू एंट्री होगी। ये पोर्ट्स की हेल्प होती है। पोर्ट्स का स्पेशलाइजेशन है, नंबरिंग है, और उन्हीं नंबर्ड पोर्ट्स में वो स्पेसिफिक सर्विसेज अवेलेबल होती है। इसके बाद हमारी स्टडी में प्रोटोकॉल्स के बारे में दिया हुआ है। प्रोटोकॉल्स बेसिकली रूल्स होते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल्स हमारी जो स्टडी में थोड़ा सा और तरीके से डिफ़ाइन किया गया, थोड़ा एक्सटेंड करके डिफ़ाइन किया गया। तो उसमें ये है कि अगर कोई क्लाइंट कोई सर्विस को कनेक्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर पोर्ट में, तो वो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल यूज़ करेगा। तो प्रोटोकॉल रूल्स हैं या प्री डिफाइंड वे हैं जो कोई भी यूज़ करेगा उस सर्विस को लेते हुए, यूज़ करते हुए। तो सर्वर सर्व करेगा, उसका एक प्रोटोकॉल होगा, और जो क्लाइंट होगा, जो यूज़र होगा, उसका एक प्रोटोकॉल होगा। रूल्स होंगे, रूल्स जो ये कम्युनिकेशन रूल्स डिफ़ाइन करेंगे। तो अगर मान लिया सब जनरली क्या होता है,